जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपनों में देखते उसे अपने असली ज़िंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग यू होता है। सेंग यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसका पास ना तो कोई जॉब है ना तो दोस्त है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो सोता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सेंग यू मेट्रो से ट्रैवल करने का सपना देख रहा था, तभी अचानक वही राक्षस उसके सपने में आकर सेंग यू के बाल पकड़ता है, फिर मेट्रो में छेद करके उसका सर पटरी से रगड़ कर मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसका आंखें खोल जाती है और वो फिर कुछ लिखने की इरादा बनाता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट को नॉक करता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसके लिए खाना लाया है। लेकिन सेंग यू खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है क्योंकि उसके पास किराया के पैसे नहीं थे। जब सेंग यू रोड पर चल रहा होता है तो वो सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को याद करता है जिनसे वो अपने सपनों के बारे में बात की थी, लेकिन सपनों को लेकर सभी का अलग अलग नज़रिया था। लेकिन ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जिससे सेंग यू की किसी भी तरीके की मदद हो सके। वो एक फूड स्टॉल पर जाकर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि वह अंडा वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सेंग यू के ऊपर दया करके उसे फ्री में अंडा वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक तैयार हो रहा था तब तक वो गली के उस पार एक कैफ़े को देखता है जहाँ हुआर काम कर रही थी। वो हुआर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो दोस्तों के साथ क्लब में गया था, तब हुआर वह बैंड शो कर रही होती है। तभी सेंग यू को हुआर की आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, तब से वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तभी उसका पैनकेक तैयार होकर आ जाता है और उसको मज़े से खाने लगते हैं, लेकिन वो चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सेंग जी आ जाता है। सेंग यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है और ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सेंग जी उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ सेंग यू उसे नूडल्स खाते हुए देखते हैं। वहाँ सेंग जी उसे डांटता है क्योंकि सेंग यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पे डिलीवर नहीं की। फिर वो अपने मैनेजर को सपने वाले बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई। लेकिन सेंग जी ये सब नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट रेडी करने का ऑर्डर दे देता है। सेंग यू वापस अपने रूम में जाता है और देखता है कि उसका सारा सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक है। इसका मतलब उसका मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफ़े में जाते हैं और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत भूख के कारण कुछ लिख नहीं पाता और आखिर में सो जाता है। अचानक उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वो अपने जंजीरों से सेंग यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल पे मारता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सेंग जी को मैसेज करता है और बताता है कि वो अब सुसाइड कर रहा है। सेंग यू हुआर के सामने वाले बिल्डिंग को चुनता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ फूड स्टॉल का आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है और सेंग यू को बताता है कि जब भी तुम अपना सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फ़ौरन सपने से बाहर आ जाओगे। सेंग यू देर रात तक छत से हुआर को देख रहा था। रात को वो अपना फ़ोन बेच देता है ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। फिर सेंग यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ कुछ चीज़ें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मन बदल लेता है जब उसे पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक सेंग यू चौंक जाता है जब अचानक वहाँ हुआर आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सेंग यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि जैसे सेंग यू को पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सेंग यू को उठाकर अपने तलवार से मारता है और उसे कांच के खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। सेंग यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद करता है, तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सेंग यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है, फिर तलवार को सुरक्षित अपने पास रखता है। फिर रात एक पार्क में बिता देता है। अगली सुबह फिर वो उस तलवार को बेचने एक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है। तभी उसे लगता है
उसके हाथ बहुत कीमती चीज़ लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनल में एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सैंग यू बिना टाइम वेस्ट किए सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक अच्छे होटल में रहता है। सैंग यू सेविंग करके अपने आप को अपग्रेड करता है और अच्छा दिखने लगता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेकर सपना आने का इंतज़ार करता है। ये सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहां वो रुकता है, इसीलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने का कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़कर वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने के कुल्हाड़ी से लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसी कुल्हाड़ी से उसे मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैंग यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वो उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और सारे पैसे को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नया चाल चलता है और वो सोने से पहले एक किताब में पुराने ज़माने का म्यूजियम का तस्वीर देखता है, ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके। और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि वो सपनों में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सैंग यू चारों ओर देखता है और सभी कीमती चीज़ों को देखता है। सबकी प्राइस देख के सबसे महंगी चीज़ चुनता है और राक्षस के आने का इंतजार करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सैंग यू के प्लान के बिल्कुल अपोजिट था। सैंग यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सैंग यू वापस अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा के दोनों कीमती चीज़ों को पकड़ के तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीज़ों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सैंग यू खजाने को कीमती डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिल के बाहर आता है तो रास्ते में उसे सैंग जी मिल जाता है, जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग यू मर चुका है। सैंग यू उसे एक महंगी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसका पैसा वापस दे देता है जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया था। अगले दिन सैंग यू हुआर के कैफ़े में जाता है और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या तो उसे पहचानता है। तभी हुआर पहचानने से मना कर देता है। उसी रात सैंग यू सैंग जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग जी उसका सफलता का राज जानना चाहता था, इसीलिए सैंग यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पे लेटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग यू के वॉलेट और चेक बुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सैंग यू के हाथों में गोल्ड के बहुत सारे चेन के साथ नींद से जाग जाता है। सैंग जी उसका राज जान लेता है। अगले दिन सैंग यू हुआर का काफ़ी खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर दोनों इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सैंग यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पे इनवाइट करता है जहां वो दोनों अपने शेयर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सैंग यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है जहां वो फिर से सपनों में चला जाता है और सैंग जी उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूट लेता है जहां वो दिखाता है कि वो उन सब कामों में अब एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब सपनों में पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीज़ों को अपने इशारों पे नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग यू अपने सपनों के पैसे से लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सैंग यू गिफ्ट के तौर पर पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग यू हुआर के साथ वॉक पे जाता है और थोड़ी बातचीत के बाद हुआर गेस्ट कर लेती है कि सैंग यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग यू पकड़ा न जाए इसीलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग जी को पकड़ने के लिए दी। तब तक वो सपना देखता है और जैसे ही सैंग यू नींद से उठता है, सैंग जी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान करता है और बेस्ट एक्टर को हायर करने के लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा भी देता है ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग यू अपने सपनों में कुछ अजीब चीज़ नोटिस करता है और एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग यू की उंगली गायब होने लगती है और चलने लगती है।
लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग यू हुआर को उसी छत पे ले जाता है जहां वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर की शो दिखाता है जो उसने हुआर के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड किया था। जब सैंग यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो सैंग जी आज रात खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैंग यू उसे मना कर देता है और अकेले ही सो जाता है। फिर सपनों में वो एक बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सैंग यू उसके पास जाता है तो देखता है कि बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी सैंग यू अचानक सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान दिखता है। अगले दिन सैंग यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सर से बैग हटाते हैं तो सैंग यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उन बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है। जब सैंग जी पैसा लेकर आता है तो चैंग जी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सैंग जी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहां वो उनको अपने खुफिया कमरे में रखी महंगी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन तभी हुआर सैंग यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है एक बदमाश उसके सर पर भी बैग डालकर किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले आता है जहां सैंग यू को रखा जाता है। चैंग जी हुआर को परेशान करता है और सैंग यू को उकसाता है और तभी सैंग जी को होश आ जाता है। हुआर चैंग जी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। सैंग यू भी बदमाशों को दांतों से काट लेता है और तीनों भाग जाते हैं। तीनों ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सैंग यू को बहुत ज़्यादा चोट लगा था। फिर सैंग जी उन बदमाशों को पकड़े रहता है ताकि सैंग यू और हुआर भाग सके, लेकिन बदमाशों ने सैंग जी को मार देता है। जैसे ही सैंग यू और हुआर सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों को साथ मारपीट करता है। थोड़ी देर बाद सैंग यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहां वो काले पानी से ढका हुआ रहता है और वो हिलने डुलने पर उसके पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब ये ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है। सैंग यू राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ जाता है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिर में जब दीवार टूट जाता है तो राक्षस सैंग यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मैशन गन से मार देता है। फिर राक्षस सैंग यू को मारने के लिए उनके पास जाता है और सैंग यू को मार देता है। फिर सभी महंगी चीज़ें जो सपनों में लाया था वो गायब होने लगता है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। जब वो जागता है तो वापस उसी स्टोर में होता है जहाँ हुआर राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था। तब से सैंग यू वही स्टोर के बाहर ही सो रहा था। हुआर ने सैंग यू को शो में देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान जाती है और उसे सैंग यू पे दया आ जाती है और उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सैंग यू नूडल्स खा रहा था तो हुआर उसे बताता है कि उसने सैंग यू की लिखी स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी। उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है, तब तक उसे अपने कैफ़े में जॉब करने की काम दे सकती है। आखिर सैंग यू टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद सैंग यू खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है। तब फूड स्टॉल वाले आदमी उसका पैसे का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट में एक निशान दिखाता है क्योंकि उसके पास भी वही शक्ति है जो सैंग यू के पास है, लेकिन उसने साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे ही सैंग यू उसकी कहानी सुनता है उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडर दिखाया देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर को मारने के बाद राक्षस उसका पीछा कर रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।